नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने सिविल जज का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें इंदौर के जेएनसी क्षेत्र के शंकरगंज के रहने वाले युवराज दीक्षित ने पहला स्थान हासिल किया है। दरअसल बचपन से ही कानून की फील्ड में रुचि रखने वाले युवराज जस्टिस HR खन्ना को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की किताब को पढ़कर प्रेरित हुए हैं। सिविल जज परीक्षा में मध्य प्रदेश में टॉप करने वाले युवराज दीक्षित ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के लिए लगातार बीच बीच में समय निकालते थे और परिवार को भी समय देते थे। हालांकि युवराज ने इस दौरान मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर रखी थी। युवराज दीक्षित ने बताया कि इसके पहले भी वो सिविल जज परीक्षा दे चुके हैं और परीक्षा में 1 नंबर से पीछे रह गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सेकेंड अटेम्प्ट में अपना और परिवार का सपना साकार करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। दरअसल युवराज के पिता सुदेश दीक्षित शुरुआत के दिनों में साइकिल सुधारने का काम करते थे, जो अब इंदौर नगर निगम में कार्यरत है। परिवार भी अपने बेटे की इस उपलब्धि से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। युवराज ने बताया कि परिवार में एक छोटी बहन माता पिता है। बहन भी सिविल जज की तैयारी कर रही है। वहीं मां मंजू दीक्षित टीचर है और पिता इंदौर नगर निगम में कार्यरत है। युवराज दीक्षित की यहां तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि शुरुआत में पिता ने उन्हें इंजीनियर बनने के लिए सब्जेक्ट दिलाया था, लेकिन युवराज का मन इंजीनियर की बजाय कानून की जानकारी में अधिक रहता था। इसलिए उन्होंने पिता को LLB कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात कही थी, जिस पर पिता ने भी बेटी की तमन्ना को पूरा करते हुए LLB करने पर राजी हुए और आज इसका नतीजा ये रहा कि युवराज दीक्षित मध्य प्रदेश में सिविल जज परीक्षा में टॉप पर है। इस दौरान उनकी माता ने बताया कि बेटा शुरू से ही पढ़ने में होशियार था, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। आज माता पिता सहित पूरे परिवार का सीना गर्व से युवराज ने चौड़ा कर दिया है। वहीं अब युवराज का कहना है कि आगे सिविल जज की विशेष ट्रेनिंग पर उनका पूरा ध्यान है और सबको न्याय मिले, इसको लेकर काम करने की बात कह रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते समय युवराज की मां मंजू दीक्षित बेटे की इस उपलब्धि पर अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाई और आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। सिविल जज परीक्षा रिजल्ट में युवराज दीक्षित को कुल 450 अंकों में से 304.33 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसे मध्य प्रदेश में पहली रैंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। हमारे लोगों की तो मेरे दादाजी, पिताजी ये सब शिक्षक का परिवार रहा। मेरी पत्नी भी शिक्षिका है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे परिवार में से कोई LLB करेगा और LLB करके इस मुकाम तक पहुंचेगा। युवराज ने साइंस स्टूडेंट होकर इंजीनियरिंग छोड़कर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़कर इधर आर्ट्स में जब LLB करना चाहा तो मुझे थोड़ा झटका सा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दुनिया का कोई सा भी फील्ड छोटा नहीं होता है, तुम्हें जो करना है वो करो और सफल हो। और उसने आज ये बता दिया, पूरे मध्य प्रदेश में वो टॉप पर आया। ये मेरे लिए गर्व नहीं, मेरे खानदान और परिवार, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, संबंधियों सभी के लिए आज सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जब वो मुझसे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। पढ़ाई की बात करें तो युवराज की पढ़ाई शुरुआत में कैसी थी और जिस दौरान जो सिविल की तैयारी करे थे उस समय की क्या रूट रहता था? मेरी उस समय कोई इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं युवराज को बहुत अच्छे स्कूल में वो कर सकूँ। युवराज एक साधारण से स्कूलों में ही पढ़ा है, सराफा स्कूल और देवी अहिल्या शिशु विहार, रामकृष्ण मिशन स्कूल, जिसमें ज़्यादा फीस नहीं थी, जिसको हम बेयर कर सकते थे। इन स्कूलों से पढ़ के मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रतिभा को स्कूल की स्टेटस की ज़रूरत नहीं रहती, प्रतिभा अपने आप में निखर आती है, बशर्ते थोड़ा अपने आदमी ठान ले। और युवराज ने ठाना और युवराज ने ये करके बताया। अपना परिचय दे देगा। मेरा नाम सुदेश दीक्षित है। मैं इंदौर नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वर्ग 3 पे। जी मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा सफ़र जो है वो 2017 से चालू हुआ था, जब मैंने जस्टिस खन्ना, जिनकी तस्वीर लगी है मेरे पीछे, उनको देखकर और उनके बारे में पढ़कर ये जाना था कि मुझे इस फील्ड का हिस्सा बनना है, जिस फील्ड के हिस्सा जो है ऑनरेबल जस्टिस खन्ना थे। तो वहाँ से एक सपने से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब मैंने ये परस्यू करा तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और आरिफ सर और भटीले सर की कोचिंग से मैंने पढ़ाई करी मेरी।
और उनके ही मार्गदर्शन में मेरी पढ़ाई जो है वो चली है और उन्हीं के जो है शिक्षा का ये फल है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। उसकी पढ़ाई की बात करें तो आपने शुरुआत कहाँ की थी युवराज? जी बताया जाता है कि आप सिविल इंजीनियर की जी पढ़ाई छोड़ के आप फिर जी। LLB की, उसके बाद से फिर आपने यहाँ तक। जी मेरा PCM जो है वो सब्जेक्ट रहा था 11th और 12th में। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन समहाउ मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि मुझे लॉ करना है, क्योंकि शुरू से ही मेरे ना अधिकारों के प्रति और दायित्वों के प्रति जो भावनाएं थी, हमारे घर में भी माहौल ऐसा था कि हम लोकसभा की डिबेट्स देखते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो भावना थी वो शुरू से रही थी। तो मैं चाहता था कि मैं इसी फील्ड में जो है कुछ करूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में था और मैंने पापा को कन्विंस करा और पापा ने मुझे अलाउ किया और तभी मैंने BLLB करने का सोचा और उसके बाद से जो है मेरी ये जर्नी की शुरुआत हुई। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली में कितने सदस्य हैं और क्या जी पिताजी जी मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का सदस्य हूँ। मेरे पिताजी की अगर मैं बात करूँ तो उनका नाम सुदेश दीक्षित जी है और उन्होंने एक साइकिल की दुकान से अपने जीवन की सफ़र की शुरुआत की थी और उसके बाद जो है वो नगर निगम में कार्यरत रहे और अभी भी कार्यरत हैं। और मेरी माताजी जो हैं वो एक शिक्षिका हैं, उनका नाम श्रीमती मंजू दीक्षित है। और इसके अलावा मेरे परिवार में मेरी सिस्टर है सृष्टि दीक्षित, जो कि वो भी अभी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। आपके मित्रों का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है? जी जी मेरे मित्र स्पेशली अगर मैं 3 नाम लूँ तो पराग भंडारी, यश चौरसी और यश गुप्ता जो हैं मेरे ऐसे मित्र रहे हैं जिन्होंने हमेशा से मुझे सहयोग किया है। वो इस फील्ड के नहीं थे, वो इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन पढ़ाई जो होती है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं जीती जा सकती। वो एक मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, वो काफ़ी जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि पढ़ाई के अलावा आपको करना होती है। और इसी चीज़ में मेरे मित्रों ने मेरी काफ़ी सहायता करी और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और आज भी करते हैं कि और आगे बढ़ना है तुझे। तो वो जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस सफलता में मेरी। सिविल जज बनने के बाद किस तरह से आप न्याय करने जाएंगे? जी सर्वप्रथम मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरी कोर्ट में जो है वो जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, पेंडेंसी ना हो। उसके भी पहले जो मेरी ट्रेनिंग है वो मैं अच्छे से पूरी कर सकूं और तत्पश्चात मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी मेरी क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करते हुए और बेस्ट से बेस्ट अपना दूं और ताकि गरीब वर्ग तक भी मैं जो है वो न्याय जो है पहुंचा सकूं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।